दिल्ली में एक सेंट्रो कार के अंदर एक महिला की हत्या के बाद शव उसी कार में 2 से 3 दिन तक पड़ा रहा और उसके बाद उसी कार से शव को ठिकाने लगा दिया गया। नमस्कार, ये कहानी है एक स्विस महिला की जो हज़ारों मील का सफ़र तय करके दिल्ली पहुंची थी, लेकिन उसका शव पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एमसीडी स्कूल के बाहर शुक्रवार सुबह यानी 20 अक्टूबर की सुबह 8:55 पर दिल्ली पुलिस ने बरामद किया। दिल्ली पुलिस जब मौके पर पहुंची तो महिला के हाथ और पैर एक नई चेन से बंधे हुए थे और उस पर लॉक लगा हुआ था। शव का आधा हिस्सा एक काले रंग की पॉलीथीन से ढका हुआ था। दिल्ली पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो जानकारी मिली कि शव को कोई सुबह 8:30 बजे वहां पर फेंक गया है, जो कि एक सेंट्रो कार से आया था और जिसका पूरा सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना ये रिकॉर्ड हुई है। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच की और उसके आधार पर पुलिस पहुंची जनकपुरी से शुक्रवार देर रात आरोपी गुरदीप को गिरफ्तार कर लिया गया। गुरदीप ने पूछताछ में बताया कि मृतक महिला का नाम नीना बर्गर था, जिसकी उम्र 36 साल थी और वो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख की रहने वाली थी। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की और जांच में ये बात सामने आई कि जो गुरदीप है वो ओमेगल ऐप के जरिए महिला से मुलाकात की थी, मिला था महिला से और उसके बाद दोस्ती हुई। उसके बाद गुरदीप कई बार स्विट्जरलैंड गया, लेकिन इसी बीच गुरदीप को ये जानकारी मिली कि जो महिला है वो किसी और से प्यार करती है और उससे शादी करने वाली है। उसके बाद गुरदीप ने भारत घूमने के बहाने धोखे से महिला को 11 अक्टूबर को भारत बुलाया। महिला 11 अक्टूबर को दिल्ली पहुंची। दिल्ली पहुंचने के बाद वो टैगोर गार्डन के एक होटल में रुकी। इसके बाद दोनों मुलाकात करते रहे, लेकिन 16 अक्टूबर के आसपास गुरदीप महिला को अपनी सेंट्रो कार में बिठाकर घुमाने के बहाने ले गया। इसके बाद गुरदीप ने कार के अंदर ही महिला से कहा कि वो उसको एक सरप्राइज़ देने वाला है और सरप्राइज़ देने के नाम पर उसने महिला के हाथ पैर चेन से बांध दिए, उसके मुंह में कपड़ा ढक दिया और उसके बाद कार की पिछली सीट पर महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसने कार के जो शीशे थे उन पर पर्दा लगा दिया, कार को लॉक किया और कार विष्णु गार्डन इलाके में खड़ी कर दी। इसके बाद वो घर चला गया। फिर 20 अक्टूबर की सुबह वापस लौटा। उसने देखा कि कार से बदबू आ रही है। वो कार को लेकर तिलक नगर इलाके में आया और एमसीडी स्कूल के बाहर महिला के शव को फेंक कर चला गया। दिल्ली पुलिस ने उससे लंबी पूछताछ की, हालांकि उसने बार बार अपने बयान बदले, लेकिन आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने ये भी बताया कि जो सेंट्रो कार थी वो उसने एक दूसरी महिला की आईडी पर, उसके आधार कार्ड पर इसी साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में खरीदी थी, यानी कि उसने हत्या का प्लान पहले से ही कर लिया था। पुलिस के मुताबिक जो दूसरी महिला है वो देह व्यापार के धंधे में है और गुरदीप ने उस महिला को उसी होटल में बुलाया था। तो इस तरह से उसने पहले से प्लानिंग की, हत्या के बाद शव को कार में रखा और फिर बाद में शव को वहां पर फेंक दिया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में उस कार को बरामद कर लिया है जिस कार से पूरी घटना हुई, शव को फेंका गया। आरोपी के घर से करीब 2.25 करोड़ रुपए कैश मिला है, बहुत सारे कारतूस मिले हैं, कई सिम कार्ड मिले हैं और कुछ और चीज़ें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी गुरदीप जो है वो पार्ट टाइम प्रॉपर्टी डीलर है और कई बार वो मृतक महिला से मिलने स्विट्जरलैंड गया है। हालांकि शुरू में वो गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारी बातें मान ली। गुरदीप के पड़ोसियों के मुताबिक वो आसपास के लोगों से बहुत कम बात करता था और हमेशा अपने घर से मुंह ढक के निकलता था। पुलिस लगातार गुरदीप से पूछताछ कर रही है, लेकिन ये पूरी घटना जो है वो हैरान करने वाली है कि किस तरह से एक महिला हज़ारों मील का सफ़र तय करके दिल्ली पहुंची और किस तरह से उसकी हत्या को
अंजाम दिया गया। अब स्विस एम्बेसी के लोग दिल्ली पुलिस के संपर्क में हैं और इस घटना की पूरी जानकारी उनको दिल्ली पुलिस ने दे दी है और कैसे पूरा हत्याकांड हुआ उसको लेकर पूरी जो डिटेल जानकारी है वो दिल्ली पुलिस ने स्विस एम्बेसी के लोगों को सौंप दी है। इसके अलावा जो महिला का परिवार है उसको भी दिल्ली पुलिस ने पूरी जानकारी मुहैया करा दी है। महिला का पासपोर्ट भी दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया है। वो होटल से कब गई थी, कब उसकी हत्या हुई, कब उसको फेंका गया, ये सारा जो घटनाक्रम है इसको दिल्ली पुलिस ने जोड़ लिया है और आरोपी से लगातार पूछताछ चल रही है। हालांकि अब तक की जांच में यही साफ हुआ है कि आरोपी ने अकेले इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और इसमें कोई भी शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस और भी तमाम पहलुओं से जांच कर रही है और आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।